नमस्कार, मैं विष्णु। आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन क्लब और आज हमारे साथ भोजपुरी की गायिका सुपर सोनी जी हैं। तो आइए बात करते हैं, कैसी हैं मैम? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू का शुरुआत कोई गाने से हो। जी बिल्कुल। कि कौन जादू चला गइला ए हो सनम, तोहके देखते हो गईनी तोहारे हम। कौन जादू चला गइला ए हो सनम, तोहके देखते हो गईनी तोहारे हम। बिना तोहरा जियल, बिना तोहरा जियल मुश्किल हो गइल। तोहरा के देखते ही फील हो गइल, तोहरे नामे हमर दिल हो गइल। तोहरा के देखते ही फील हो गइल, तोहरे नामे हमर दिल हो गइल। चलिए, क्या बात है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से गाना गा रही हैं? लगभग 2.5 साल। 2.5 साल से। मतलब ऐसा क्या लगा कि भोजपुरी में आकर अपना एक अलग पहचान बनाना चाहिए? पहचान तो जब स्टार्टिंग था तो नहीं सोच रहे थे कि मतलब नहीं जानते थे कि स्टार्टिंग में जाएंगे तो पहचान बनाएंगे, नाम बनाएंगे। इसलिए नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, तो इसलिए मैं फर्स्ट टाइम गाई, मुझे बहुत अच्छा लगा तो बस गाना शुरू किए। उसके बाद और लोगों को देखे कि नहीं, और भी लोग इसमें अपना कैरियर बना रहा है और अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से जी रहे, तो इसलिए मैं गाना। बहुत ऐसे गर्जीवन हैं कि लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आने देता है लोग कि इसमें अश्लीलता भरा हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? आपकी गर्जीवन आपका कितना सपोर्ट करता है? रही बात कि अश्लीलता और गार्जियन की, तो देखा जाए तो मैं खुद गाना गाती हूँ तो मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी गाना गाए। क्योंकि इसमें तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि पति को भतार बोलते हैं लोग, तो इसलिए इस लैंग्वेज से मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट करते कि नहीं गाना मत गाओ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, इसलिए मैं गाती हूँ, जो कि मेरे घर वाले सभी लोग गाते हैं। एक होता है ना कि पारिवारिक सॉन्ग, जैसे कि फेस्टिवल वगैरह हो गया, त्यौहार हो गया, तो लोग का सभी लोग गाते हैं, या शादी विवाह, तो सभी लोग, मेरे ख़ानदान सब कोई गाता, हम भी गाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा अलग लाइन हो गया, मेरे घर वाले नहीं चाहते। तो जैसे आप अभी बोले कि भतार तो शब्द अश्लील शब्द नहीं है, अश्लील नहीं, लेकिन हमारे फिर भोजपुरी में अक्सर बोला जाता है। हाँ, बात सही है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर कोई मतलब एक होता है कि प्यार से एक थोड़ा कड़ा आवाज़ में बोली, वही चीज़ चेंज हो जाता है ना जी। बात ये है। भोजपुरी में अभी हमारे 2 स्टार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। आप किसको आदर्श मानती हैं? पवन सिंह जी को। खेसारी लाल यादव को क्यों नहीं? आखिर तो खेसारी लाल यादव भी हैं भोज इंडस्ट्री में। बात तो सही है, प्लेटफॉर्म एक होता है, लोगों का करने का जरिया अलग अलग होता है जी। सबका टेक्निक और सबका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, और सबका गाने का टैलेंट अलग अलग होता है। जो चीज़ मान लीजिए कि खेसारी जी हैं, खेसारी जी एक्टिंग अच्छा करते हैं, नो डाउट। पवन सिंह जी अच्छा गाते हैं, लोग बोलते हैं कि भोजपुरी के किंग हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब अभी बोलिए, आपकी खेसारी लाल यादव को एक्टिंग करने बहुत अच्छा कर लेते हैं, पवन सिंह सिंगिंग कर लेते हैं, तो पवन सिंह को एक्टिंग करने नहीं आता है? नहीं करते हैं। देखिए, हम बोले ना कि सबका अलग अलग है। अब जैसे कि खेसारी जी जो कर देंगे एक्टिंग, पवन सिंह जी नहीं कर सकते हैं। अब पवन सिंह जी जो कर देंगे वो खेसारी जी नहीं कर सकते। अच्छी बताइए कि मतलब डॉक्टर हम भी हैं, डॉक्टर आप भी हैं, ठीक, लेकिन हम आँख के डॉक्टर हैं, आप नाक के डॉक्टर हैं, तो क्या मेरा काम आप कर सकते हैं और आपका काम मैं कर सकती नहीं ना? है, हम लोग दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है ना। डॉक्टर आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन सबका अलग अलग है, जस्ट लाइक वैसे है। अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह दुबई से लौट कर आए हैं अवार्ड शो में। दुबई अवार्ड शो से उनको बहुत सारा सिंगिंग का और एक्टिंग का भी अवार्ड मिला। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं इस पे तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, इसलिए कि मिला है तो बिना स्ट्रगल का तो कुछ नहीं मिलता है जी। क्या शुरुआती में सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, स्ट्रगल अगर यदि करिएगा तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो मौका मिल जाएगा ना, जो चीज़ आपको चाहिए वो मंजिल मिल जाएगा, 10 लोग पीछे घूमेंगे, है ना।
लोग दिया। कह रहे हैं कि ये जो अवार्ड मिला है खरीदा गया है। भोजपुरी में अक्सर अवार्ड खरीद लिया जाता है, जैसे अभी कोलकाता में हाल फिलहाल में खेसारी लाल यादव जी को कोलकाता में मिला था और दुबई में पवन सिंह जी को। इस पे बोल रहा है लोग कि अवार्ड शो खरीद लिया जाता है भोजपुरी में। देखिए जनता अगर जो बोलता है उसका तो मुंह नहीं रोक सकते, कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर मान लीजिए कि हमें किसी के साथ जा रहे हैं, तो अगर मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ तो लोग कहेगा कि मतलब ऐसा है वैसा है। तो देखिए मतलब देखा जाए अंदर की बात कोई नहीं जानता है, जो ऊपर का बात उछाला जाता है वो तो सभी लोग जानता है ना। आप क्या है क्या नहीं दूसरे के ये खुद जानते हैं, दूसरा कोई तो नहीं जानता है। दूसरा कोई तो बस देख लिया अगर ये उस लड़की के साथ जा रहा है तो ये आप जानते हैं हम क्या हैं, गैर लोग नहीं जानता है। वो तो जानेगा कि ये लड़की है, इसकी गर्लफ्रेंड होगी या कोई और होगी, है ना, ऐसा ही सोचेगा। तो जस्ट लाइक ऐसे ही है। अभी आपने बोला कि मैं पवन सिंह की मतलब आदर्श मानती हूँ पवन सिंह। अगर मान लीजिए कि खेसारी लाल यादव के साथ गाने का मौका मिलेगा तो गाएंगी? देखिए हम एक कलाकार हैं, कलाकार को अगर गाने के मौका बात है किसी के भी, चाहे पवन सिंह हो या खेसारी जी हो, चाहे स्टार हो या ना स्टार हो, मैं गाऊंगी, क्यों नहीं गाऊंगी। जी, तो जाते जाते अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? दर्शक लोग को यही कहेंगे कि ये BFC न्यूज़ को देखें और खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, और मुझे भी दें, हमारे भैया को भी दें। और इनके चैनल पे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आता है जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहता है। तो खूब सारा आशीर्वाद प्यार दें, और जनता के क्या कहा जाए।